दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जो बड़ा बिजनेस नहीं बनाना चाहता, ना ही उसे हजारों एम्प्लॉयज चाहिए, ना ही उसे हर समय बिजी रहना है, फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। उसके पास कंट्रोल है, फ्रीडम है और क्लैरिटी है। सोचो, ये कैसे पॉसिबल है? क्या बिना बड़ा बने, बिना स्केल किए कोई सक्सेसफुल हो सकता है? यही सिखाती है कंपनी ऑफ वन। एक ऐसी सोच जो ट्रेडिशनल बिजनेस रूल्स को चैलेंज करती है। ये कहती है, बड़ा बनना जरूरी नहीं है, बेहतर बनना जरूरी है। आज की दुनिया में हर कोई कहता है, ग्रो फास्ट, एक्सपैंड करो, स्केल करो, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, क्या मैं खुश हूं? क्या मेरे पास टाइम है? क्या मेरा सिस्टम मुझे कंट्रोल देता है? और यहीं से शुरू होती है कंपनी ऑफ वन की थिंकिंग। दोस्तों, पॉल जार्विस की ये फिलॉसफी सिंपल है। ऐसा बिजनेस बनाओ जो तुम्हारी लाइफ को सपोर्ट करे, ना कि तुम्हें ही कंज्यूम कर ले। सोचो, ऐसा क्या खास है इस कॉन्सेप्ट में कि दुनिया भर के फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स इसे फॉलो कर रहे हैं? क्यों लोग अब ब्लाइंडली ग्रोथ के पीछे भागने के बजाय स्मार्ट ग्रोथ चुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। अगर तुम्हारा बिजनेस बड़ा है लेकिन तुम स्ट्रेस में हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है, तो क्या ये सक्सेस है या सिर्फ एक नया ट्रैप है? कंपनी ऑफ वन तुम्हें सिखाती है कैसे कम रिसोर्सेज में ज्यादा कंट्रोल के साथ स्मार्ट तरीके से ग्रो करना है, कैसे इनफ डिफाइन करना है, कैसे अननेसेसरी ग्रोथ से बचना है और कैसे अपने रूल्स पर काम करना है। दोस्तों, ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो तुम्हें सिखाता है कि तुम अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। तुम्हें रेस में भागने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी डायरेक्शन खुद चुन सकते हो। अगर तुम भी ऐसा सिस्टम चाहते हो जहां तुम अर्न भी करो और फ्री भी रहो, जहां तुम ग्रो भी करो और स्ट्रेस में ना रहो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें सिखाएगी कैसे सिंपल रहकर पावरफुल बनना है, कैसे छोटा रहकर स्ट्रांग बनना है और कैसे अपने काम को अपने लाइफ के हिसाब से डिजाइन करना है। तो रेडी हो उस माइंडसेट को अपनाने के लिए जो तुम्हें कंट्रोल देता है, फ्रीडम देता है और क्लैरिटी देता है। तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर वर्ड को फील करो और खुद को उस लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हो जाओ जहां तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करते हो। क्योंकि आखिर में रियल सक्सेस वही है जहां तुम अपने रूल्स पर जीते हो, और कंपनी ऑफ वन तुम्हें वही सिखाती है। चैप्टर वन, व्हाट इज अ कंपनी ऑफ वन? दोस्तों सोचो, हम बचपन से सुनते आए हैं, ग्रो बिगर, ज्यादा कमाओ, बड़ा ऑफिस, बड़ी टीम, बड़ा बिजनेस। लेकिन क्या सच में सक्सेस का मतलब सिर्फ बड़ा होना है, या फिर स्मार्ट होना, कंट्रोल में होना और अपनी टर्म्स पर जीना? यही असली सक्सेस है, यही कॉन्सेप्ट है कंपनी ऑफ वन का। एक ऐसा आइडिया जो ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करता है। ये कहता है, बड़ा बनना जरूरी नहीं है, बेहतर बनना जरूरी है। अब एक सिंपल सवाल, क्या तुम ऐसा बिजनेस या करियर चाहते हो जहां तुम बिजी तो बहुत हो लेकिन फ्री बिल्कुल नहीं? या फिर तुम ऐसा सिस्टम चाहते हो जहां तुम कम रिसोर्सेज में ज्यादा कंट्रोल के साथ स्मार्ट तरीके से ग्रो करो? यही फर्क है नॉर्मल ग्रोथ और इंटेंशनल ग्रोथ में। कंपनी ऑफ वन का मतलब है, तुम खुद अपने सिस्टम के मालिक हो। तुम डिसाइड करते हो कितना काम करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये रेस नहीं है, ये चॉइस है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, हर कोई बड़ा बिजनेस नहीं चाहता। कुछ लोग फ्रीडम चाहते हैं, कुछ लोग टाइम चाहते हैं, कुछ लोग कंट्रोल चाहते हैं। और कंपनी ऑफ वन उन्हीं लोगों के लिए है जो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास छोटा लेकिन प्रॉफिटेबल सिस्टम हो, कम क्लाइंट्स हो लेकिन अच्छे क्लाइंट्स हो, कम स्ट्रेस हो लेकिन स्टेबल इनकम हो, तो क्या ये बेटर नहीं है कंपेयर टू एक बड़ा सिस्टम जहां केओस ज्यादा हो? यही इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ग्रोथ हमेशा अपवर्ड नहीं होती। कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, फोकस करना और अननेसेसरी चीजों को हटाना। कंपनी ऑफ वन तुम्हें सिखाती है कि हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कहना जरूरी नहीं है, हर एक्सपेंशन सही नहीं होता और हर ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक ऐसा वर्क सिस्टम है
जहां तुम अपने टाइम के मालिक हो, तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनते हो जो तुम्हें पसंद है, और तुम बिना बर्नआउट के लगातार ग्रो कर रहे हो, तो क्या ये सक्सेस नहीं है? अब एक माइंडसेट शिफ्ट, बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है, और बड़ा होना सक्सेसफुल होना नहीं है। रियल सक्सेस वो है जहां तुम्हारे पास कंट्रोल हो, क्लैरिटी हो और चॉइस हो। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ बड़ा बनने की रेस में भाग रहा हूं, या मैं अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहा हूं? क्योंकि अगर तुम बिना सोचे ग्रो करोगे, तो एक दिन तुम खुद को उसी सिस्टम में फंसा पाओगे जिससे निकलना चाहते थे। अब एक पावरफुल ट्रूथ, कंपनी ऑफ वन का मतलब अकेला रहना नहीं है। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट रहना, इंटेंशनल रहना और स्मार्ट डिसीजंस लेना। तुम टीम बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो, लेकिन अपने रूल्स के साथ, अपनी लिमिट्स के साथ, ताकि तुम कंट्रोल ना खो दो। तो आज एक डिसीजन लो, तुम ब्लाइंडली ग्रोथ के पीछे नहीं भागोगे, तुम स्मार्ट ग्रोथ चुनोगे। तुम ऐसा सिस्टम बनाओगे जो तुम्हारी लाइफ को सपोर्ट करे, ना कि तुम्हें एग्जॉस्ट करे। क्योंकि आखिर में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम कितना बड़ा बने, सक्सेस का मतलब ये है कि तुम कितने कंट्रोल में हो, और कंपनी ऑफ वन तुम्हें वही कंट्रोल देती है। चैप्टर 2, स्टे स्मॉल बी बेटर इंस्टेड ऑफ बिगर। दोस्तों, हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, बड़ा बनो, ज्यादा ग्रो करो, एक्सपैंड करो। जैसे लाइफ का एक ही गोल हो, बिगर बनना। लेकिन एक बार रुक कर सोचो, क्या हर बार बड़ा होना सही होता है, या कभी कभी छोटा रहकर बेटर बनना ज्यादा पावरफुल होता है? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। स्टे स्मॉल बट बी बेटर। अब एक सिंपल सवाल, अगर तुम्हारा बिजनेस बड़ा है लेकिन स्ट्रेस भी बड़ा है, अगर तुम्हारी टीम बड़ी है लेकिन कंट्रोल कम है, अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है, तो क्या ये सक्सेस है, या ये सिर्फ एक बड़ा बर्डन है? अब इमेजिन करो, तुम्हारा काम छोटा है लेकिन क्लियर है, क्लाइंट्स कम हैं लेकिन अच्छे हैं, इनकम स्टेबल है और टाइम भी तुम्हारे पास है। तो कौन सी लाइफ बेटर है? यही डिफरेंस है बिगर और बेटर में। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, ग्रोथ का मतलब हमेशा साइज बढ़ाना नहीं होता। ग्रोथ का मतलब होता है वैल्यू बढ़ाना। आप जितना बेहतर बनते हो, उतना आपकी डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो इनकम भी नेचुरली बढ़ती है, बिना अननेसेसरी एक्सपेंशन के। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं अगर मैं बड़ा नहीं हुआ तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच ये है, हर ग्रोथ जरूरी नहीं होती। कुछ ग्रोथ आपको आगे ले जाती है, और कुछ ग्रोथ आपको थका देती है। इसलिए स्मार्ट इंसान क्या करता है, वो हर अपॉर्चुनिटी को हाँ नहीं कहता। वो चूज करता है क्या उसके लिए सही है और क्या नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप छोटे रहते हो तो आप फ्लेक्सिबल रहते हो, आप जल्दी डिसीजन ले सकते हो, आप जल्दी अडेप्ट कर सकते हो, और यही एजिलिटी आपको पावरफुल बनाती है। बड़े सिस्टम्स में चेंज स्लो होता है, लेकिन छोटे सिस्टम्स में ग्रोथ स्मार्ट होती है। अब इमेजिन करो, आप अपने काम में मास्टर बन रहे हो, आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स को बेस्ट वैल्यू दे रहे हो, तो क्या आपको बड़ा बनने की जरूरत है? नहीं, लोग खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि क्वालिटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, मोर काम करना बेटर काम करना नहीं होता, बिजी रहना सक्सेसफुल होना नहीं होता। रियल सक्सेस है फोकस्ड रहना, इंटेंशनल रहना और मीनिंगफुल काम करना। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ ग्रो करने के लिए ग्रो कर रहा हूं, या मैं बेहतर बनने के लिए ग्रो कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, जब आप बेटर बनते हो तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, आप कम करके भी ज्यादा अचीव कर सकते हो, और यही स्मार्ट ग्रोथ है। तो आज एक डिसीजन लो, आप ब्लाइंडली बिगर बनने के पीछे नहीं भागोगे, आप बेटर बनने पर फोकस करोगे। आप अपने काम को इंप्रूव करोगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, और खुद को उस लेवल तक ले जाओगे जहां आपको प्रूव करने की जरूरत ना पड़े। आपका काम खुद बोले, क्योंकि आखिर में दुनिया क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को रिवॉर्ड करती है, और जो इंसान बेटर बनने पर फोकस करता है वही लॉन्ग टर्म में सबसे आगे निकलता है। चैप्टर 3, डिफाइनिंग इनफ। दोस्तों, एक बहुत सीधा सा सवाल अपने आप से पूछो, मेरे लिए कितना इनफ है? क्योंकि सच ये है, बहुत लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता
कि वो किस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं। बस एक रेस चलती रहती है और उस रेस का कोई फिनिश लाइन ही नहीं होता। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। अब एक सिंपल बात समझो, मोर कभी खत्म नहीं होता। आज तुम 50,000 कमाओगे तो तुम्हें 1 लाख चाहिए होगा, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, और ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन अगर तुमने ये डिफाइन कर लिया कि मेरे लिए इनफ क्या है, तो तुम्हारे डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। सक्सेस का मतलब हमेशा ज्यादा होना नहीं है। सक्सेस का मतलब है क्लैरिटी होना। अब इमेजिन करो, तुम्हें एग्जैक्टली पता है तुम्हें कितनी इनकम चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए। तो क्या होगा? तुम अननेसेसरी चीजों के पीछे भागना छोड़ दोगे। तुम हर अपॉर्चुनिटी को हाँ नहीं कहोगे। तुम सेलेक्टिव बन जाओगे। और यही स्मार्ट लाइफ है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इनफ हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए लग्जरी, किसी के लिए टाइम, और किसी के लिए स्टेबिलिटी। तो कंपैरिजन मत करो, अपने लिए डिफाइन करो। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मुझे सच में इतना सब चाहिए, या मैं सिर्फ दूसरों को देखकर चाह रहा हूं? क्योंकि बहुत बार हमारी डिजायर्स हमारी नहीं होती, हमने बस उन्हें अडॉप्ट कर लिया होता है। अब एक और माइंडसेट शिफ्ट। जब आप इनफ डिफाइन कर लेते हो, तो आप प्रेशर से बाहर आ जाते हो। आपको हर समय प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने पेस पर, अपने रूल्स पर ग्रो कर सकते हो। अब इमेजिन करो, आपको पता है, आपका गोल क्लियर है, आप उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हो, और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। तो क्या यह सक्सेस नहीं है? बिल्कुल है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं अगर मैं रुक गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच ये है, अगर आप बिना डायरेक्शन के भाग रहे हो तो आप ऑलरेडी लॉस्ट हो, और अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप स्लो होकर भी आगे बढ़ रहे हो। अब एक पावरफुल ट्रूथ, इनफ आपको लिमिट नहीं करता, इनफ आपको फ्री करता है। ये आपको बताता है कि कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ फोकस करना है, और कहाँ एंजॉय करना है। तो आज एक डिसीजन लो, आप ब्लाइंडली मोड़ के पीछे नहीं भागोगे, आप अपने लिए इनफ डिफाइन करोगे। आप डिसाइड करोगे आपको कैसी लाइफ चाहिए, और उसी हिसाब से अपना सिस्टम बनाओगे। क्योंकि आखिर में सक्सेस वो नहीं है जो दूसरों को दिखे, सक्सेस वो है जो आपको अंदर से सेटिस्फाई करे। और जब आप ये समझ जाते हो, तो आप सिर्फ ग्रो नहीं करते, आप कॉन्शियसली, पीसफुली और कॉन्फिडेंटली ग्रो करते हो। चैप्टर 4, ग्रोथ इजंट ऑलवेज गुड। दोस्तों, हम सबको हमेशा एक ही बात सिखाई जाती है, ग्रो करो, एक्सपैंड करो, बड़ा बनो, जैसे ग्रोथ ही अल्टीमेट गोल हो। लेकिन एक बार रुक कर सोचो, क्या हर ग्रोथ सही होती है, या कुछ ग्रोथ ऐसी भी होती है जो आपको अंदर से तोड़ देती है? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। ग्रोथ हमेशा गुड नहीं होती। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपका काम बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन टाइम कम हो रहा है, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं लेकिन पीस खत्म हो रही है, तो क्या ये ग्रोथ सच में गुड है, या ये सिर्फ एक और ट्रैप है? अब एक माइंडसेट शिफ्ट। हर अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुछ अपॉर्चुनिटीज डिस्ट्रैक्शन होती हैं जो आपको आपके मेन पाथ से हटा देती हैं। लेकिन क्योंकि वो ग्रोथ जैसी दिखती हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और धीरे धीरे हम खुद को एक ऐसे सिस्टम में फंसा लेते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ग्रोथ के साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। जितना बड़ा सिस्टम, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा डिसीजंस, ज्यादा प्रेशर। और अगर आपने ये कॉन्शियसली चूज नहीं किया, तो ये सब आपको ओवरवेल्म कर सकता है। अब इमेजिन करो, आप हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कह रहे हो, हर क्लाइंट ले रहे हो, हर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हो। तो क्या होगा? आप बिजी हो जाओगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, आप थक जाओगे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं, और यही डेंजरस है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट। ग्रोथ का मतलब हमेशा ऐड करना नहीं होता। कभी कभी ग्रोथ का मतलब होता है रिमूव करना, अननेसेसरी चीजों को हटाना, फोकस करना, और अपने सिस्टम को सिंपल बनाना। अब एक पावरफुल क्वेश्चन, क्या ये ग्रोथ मुझे बेटर बना रही है, या सिर्फ बिजी बना रही है? अगर आंसर क्लियर नहीं है, तो आपको रुक कर सोचना होगा। अब एक कॉमन मिस्टेक,
लोग डरते हैं ना कहने से। उन्हें लगता है अगर मैंने मना कर दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच ये है, हर हाँ के साथ आप किसी और चीज को ना कह रहे हो, अपने टाइम को, अपने फोकस को, अपनी एनर्जी को। तो सेलेक्टिव बनना जरूरी है। अब इमेजिन करो, आप सिर्फ वही काम कर रहे हो जो आपके गोल्स से अलाइन करता है। आप अननेसेसरी चीजों को अवॉइड कर रहे हो और आप फोकस्ड होकर ग्रो कर रहे हो। तो क्या आपकी लाइफ इजी होगी? हाँ, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा केओस को खत्म करती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, स्लो ग्रोथ, स्मार्ट ग्रोथ होती है। फास्ट ग्रोथ हर बार सस्टेनेबल नहीं होती। आपको डिसाइड करना है, आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म ग्रो करना चाहते हो। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ ग्रो करने के लिए ग्रो कर रहा हूं या मैं कॉन्शियसली ग्रो कर रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, रियल सक्सेस वो नहीं है जहां आप सब कुछ कर रहे हो। रियल सक्सेस वो है जहां आप सही चीजें कर रहे हो। तो आज एक डिसीजन लो, आप हर ग्रोथ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप हर अपॉर्चुनिटी को क्वेश्चन करोगे और सिर्फ वही चूज करोगे जो आपको बेहतर बनाती है, ना कि सिर्फ बड़ा। क्योंकि आखिर में हर ग्रोथ जरूरी नहीं होती, लेकिन सही ग्रोथ आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। चैप्टर 5, द ट्रू कॉस्ट ऑफ ग्रोथ। दोस्तों, जब हम ग्रोथ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, ज्यादा पैसा, ज्यादा क्लाइंट्स, बड़ा बिजनेस। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और वो है कॉस्ट ऑफ ग्रोथ। हर ग्रोथ की एक कीमत होती है, और अगर आप वो कीमत समझे बिना ग्रो करते हो तो आप धीरे धीरे खुद को खो सकते हो। अब एक सिंपल सवाल, आप जो ग्रो कर रहे हो उसके बदले आप क्या दे रहे हो? टाइम, पीस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। क्योंकि ग्रोथ फ्री नहीं होती, आप हमेशा कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर रहे होते हो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, ज्यादा कमाना हमेशा बेटर नहीं होता अगर उसके बदले आप अपनी लाइफ लूज कर रहे हो। अब इमेजिन करो, आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपके पास अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं है। आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो। तो क्या ये वर्थ है, या आपने अननोइंगली बहुत ज्यादा प्राइस पे कर दी? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जितना बड़ा सिस्टम उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा टीम, ज्यादा मैनेजमेंट, और ये सब आपकी एनर्जी लेता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है मैं कितना ग्रो कर सकता हूं, सही क्वेश्चन है मैं कितना हैंडल कर सकता हूं बिना खुद को खोए। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, स्मार्ट लोग ग्रोथ से पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। वो सोचते हैं, क्या ये ग्रोथ मेरी लाइफ को बेटर बनाएगी या सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी? अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग दूसरों को देखकर ग्रो करते हैं। वो इतना कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसकी लाइफ कैसी है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं। हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, हर इंसान की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग होती है। तो कंपैरिजन छोड़ो, क्लैरिटी लाओ। अब इमेजिन करो, आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो आप कितना काम करना चाहते हो, कितनी इनकम इनफ है, और किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चाहते हो। तो क्या होगा, आप कंट्रोल में रहोगे, आप ओवरवेल्म्ड नहीं होंगे, और आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। अब एक पावरफुल थॉट, अगर ग्रोथ आपकी फ्रीडम छीन रही है तो वो ग्रोथ नहीं है, वो ट्रैप है। और बहुत लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं की। अब खुद से पूछो, मैं जो अचीव करना चाहता हूं, क्या वो मेरी लाइफ को बेटर बनाएगा या सिर्फ मुझे और बिजी बना देगा? क्योंकि बिजी होना सक्सेसफुल होना नहीं है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, लेस बट बेटर। कम करो लेकिन मीनिंगफुल करो। कम क्लाइंट्स लेकिन अच्छे क्लाइंट्स, कम काम लेकिन हाई वैल्यू वर्क, और यही आपको लॉन्ग टर्म में आगे ले जाता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, रियल वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, रियल वेल्थ है टाइम, पीस, फ्रीडम। और अगर ग्रोथ इन चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही है तो वो वर्थ नहीं है। तो आज एक डिसीजन लो, आप ब्लाइंडली ग्रो नहीं करोगे, आप हर ग्रोथ का कॉस्ट समझोगे और सिर्फ वही चूज करोगे जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए, ना कि सिर्फ बड़ा। क्योंकि आखिर में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना है, सक्सेस का मतलब ये है कि जो आपके पास है वो आपको खुश रखता है या नहीं। चैप्टर 6, प्लानिंग फॉर प्रॉफिट नॉट एक्सपेंशन। दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है या ग्रो करना चाहता है
तो उसका फोकस अक्सर एक ही चीज पर होता है। कैसे बड़ा बनूं? ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा सेल्स, ज्यादा रीच। लेकिन बहुत कम लोग एक और जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या मैं प्रॉफिट बना रहा हूं? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। प्लानिंग फॉर प्रॉफिट, नॉट एक्सपेंशन। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपका बिजनेस बड़ा है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो क्या वो सस्टेनेबल है या सिर्फ एक इल्यूजन है जो बाहर से बड़ा दिखता है लेकिन अंदर से खाली है? अब इमेजिन करो, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं लेकिन मार्जिन्स बहुत कम हैं। आप बहुत काम कर रहे हो लेकिन बचत नहीं हो रही। तो क्या ये ग्रोथ है या सिर्फ बिजी होने का एक ट्रैप है? अब एक माइंडसेट शिफ्ट। रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग चीजें हैं। रेवेन्यू मतलब कितना पैसा आ रहा है, प्रॉफिट मतलब कितना पैसा बच रहा है। और असली गेम प्रॉफिट का है। अब समझते हैं प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रॉफिट आपको स्टेबिलिटी देता है। प्रॉफिट आपको ब्रीदिंग स्पेस देता है। प्रॉफिट आपको कंट्रोल देता है। जब आपके पास प्रॉफिट होता है तो आप प्रेशर में डिसीजंस नहीं लेते। आप चूज कर सकते हो कब काम करना है, किसके साथ काम करना है और कैसे काम करना है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं पहले बड़ा बन जाते हैं, प्रॉफिट बाद में आएगा। लेकिन सच ये है, अगर शुरुआत में प्रॉफिट नहीं है तो बाद में भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हैबिट्स वही रहती हैं, सिस्टम वही रहता है। तो शुरुआत से ही फोकस होना चाहिए। मैं कैसे प्रॉफिटेबल बन सकता हूं? अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। पहला, अननेसेसरी खर्च कम करो। हर खर्च जरूरी नहीं होता और हर एक्सपेंस ग्रोथ नहीं होता। दूसरा, प्राइसिंग सही रखो। बहुत लोग अंडर चार्ज करते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं। आपकी वैल्यू है तो उसका सही प्राइस भी होना चाहिए। तीसरा, फोकस करो हाई वैल्यू वर्क पर। हर क्लाइंट इक्वल नहीं होता। कुछ क्लाइंट्स ज्यादा वैल्यू देते हैं और कुछ सिर्फ टाइम लेते हैं। तो स्मार्ट बनो, चूज करो। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, लेस क्लाइंट्स इज मोर प्रॉफिट, ये ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू मोर क्लाइंट्स और लेस प्रॉफिट। अब इमेजिन करो, आप कम काम कर रहे हो लेकिन अच्छा अर्न कर रहे हो। आप स्ट्रेस फ्री हो और आपके पास टाइम भी है। तो क्या ये बेटर नहीं है? यही स्मार्ट प्लानिंग है। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ एक्सपैंड करने में लगा हूं या मैं एक्चुअली प्रॉफिट बना रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, बिजनेस का गोल बिजी होना नहीं है, बिजनेस का गोल प्रॉफिटेबल होना है। और जो इंसान ये समझ जाता है वो अननेसेसरी रेस से बाहर आ जाता है और अपने रूल्स पर ग्रो करता है। तो आज एक डिसीजन लो, आप ब्लाइंडली एक्सपेंशन के पीछे नहीं भागोगे, आप प्रॉफिट पर फोकस करोगे। आप अपने सिस्टम को सिंपल बनाओगे, अपने खर्चों को कंट्रोल करोगे और अपनी वैल्यू को सही तरीके से चार्ज करोगे। क्योंकि आखिर में प्रॉफिट ही वो चीज है जो आपके बिजनेस को सरवाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव करने की ताकत देती है। और जब आपका फोकस क्लियर होता है तो आपकी ग्रोथ भी क्लियर होती है और सस्टेनेबल भी। चैप्टर 7, रिटेंशन, एक्विजिशन। दोस्तों, जब भी बिजनेस की बात आती है तो ज्यादातर लोग एक ही चीज पर फोकस करते हैं, नए क्लाइंट्स कैसे लाएं, मार्केटिंग, एड्स, रीच, फॉलोअर्स। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है रिटेंशन। यानी जो क्लाइंट्स आपके पास पहले से हैं उन्हें कैसे बनाए रखें। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, रिटेंशन इज ग्रेटर देन एक्विजिशन। अब एक सिंपल सवाल, अगर आप हर महीने नए क्लाइंट्स ला रहे हो लेकिन पुराने क्लाइंट्स बार बार छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या आपका बिजनेस स्टेबल है? नहीं, क्योंकि आप एक लीक बकेट को भरने की कोशिश कर रहे हो। जितना डालोगे उतना निकल जाएगा। अब इमेजिन करो, आपके पास कम क्लाइंट्स हैं लेकिन वो लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, बार बार आपके पास आते हैं। तो क्या होगा? आपका बिजनेस स्टेबल होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपकी इनकम प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। यही रिटेंशन का पावर है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, नए क्लाइंट्स लाना जरूरी है लेकिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नए क्लाइंट्स लाने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, कॉस्ट लगती है। लेकिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ऑलरेडी आप पे ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, रिटेंशन सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं आता, रिटेंशन एक्सपीरियंस से आता है। आप क्लाइंट को कैसे ट्रीट करते हो, आप उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, आप उन्हें कितना वैल्यू देते हो, यही डिसाइड करता है वो आपके साथ रहेगा या नहीं।
अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग क्लाइंट मिलते ही फोकस शिफ्ट कर देते हैं। अब नया क्लाइंट ढूंढते हैं और एग्जिस्टिंग क्लाइंट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो पहले एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हैप्पी रखते हैं, उसे बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं और फिर ग्रोथ की सोचते हैं। अब इमेजिन करो, आपके क्लाइंट्स इतने सेटिस्फाइड हैं कि वो खुद दूसरों को आपके बारे में बता रहे हैं, तो क्या आपको मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी? कम, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ सबसे पावरफुल मार्केटिंग है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, लेस क्लाइंट्स, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, ये ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू मोर क्लाइंट्स, शॉर्ट टर्म क्लाइंट्स। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ नए क्लाइंट्स के पीछे भाग रहा हूं या मैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को स्ट्रांग रिलेशनशिप में बदल रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, बिजनेस सिर्फ ट्रांजैक्शन से नहीं चलता, बिजनेस रिलेशनशिप से चलता है। और जो इंसान रिलेशनशिप्स बनाना सीख जाता है, उसे बार बार शुरू नहीं करना पड़ता। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ अक्वायर नहीं करोगे, आप रिटेन करोगे। आप अपने क्लाइंट्स को इंपॉर्टेंस दोगे, उन्हें वैल्यू दोगे और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओगे। क्योंकि आखिर में रियल ग्रोथ तब होती है जब लोग आपके पास बार बार वापस आते हैं और आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाते। और यही एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल बिजनेस की पहचान है। चैप्टर 8, बिल्डिंग अ रिजिलियंट बिजनेस। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अपने आप से पूछो, अगर कल अचानक सब कुछ बदल जाए, मार्केट बदल जाए, क्लाइंट्स कम हो जाएं, इनकम रुक जाए, तो क्या तुम टिक पाओगे या तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाएगा? यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, रेजिलेंट बिजनेस बनाना। मतलब ऐसा सिस्टम जो मुश्किल समय में भी खड़ा रहे। क्योंकि सच ये है, बिजनेस में स्टेबिलिटी परमानेंट नहीं होती, ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और जो तैयार नहीं होता, वही सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, स्ट्रांग बिजनेस वो नहीं है जो सिर्फ अच्छे समय में ग्रो करे, स्ट्रांग बिजनेस वो है जो बुरे समय में भी सरवाइव करे। अब एक सिंपल बात समझो, अगर आपका पूरा इनकम एक ही सोर्स पर डिपेंड है, तो रिस्क ज्यादा है। अगर एक क्लाइंट चला गया, तो इनकम रुक सकती है। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? डिवर्सिफाई करो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, ताकि एक सोर्स पर प्रेशर ना हो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लो डिपेंडेंसी। आपका बिजनेस जितना कम डिपेंडेंसीज पर चलेगा, उतना रिजिलियंट होगा। मतलब कम कॉम्प्लेक्सिटी, कम अननेसेसरी टूल्स, कम रिलायंस। जितना सिंपल सिस्टम, उतना स्ट्रांग सिस्टम। अब इमेजिन करो, आपका बिजनेस सिंपल है, आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, और अगर कुछ चेंज होता है तो आप जल्दी अडेप्ट कर सकते हो। तो क्या होगा? आप टिके रहोगे। और यही रेजिलियंस है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इज पावर। अगर आप रिजिड हो, मैं सिर्फ यही करूंगा, इसी तरह करूंगा, तो चेंज के समय आप स्ट्रगल करोगे। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो, तो आप जल्दी एडजस्ट कर सकते हो और यही आपको आगे रखता है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो लंबे समय तक चले, ना कि सिर्फ जल्दी पैसा दे। अब इमेजिन करो, आपका बिजनेस स्टेबल है, आप प्रिपेयर्ड हो, आपके पास बैकअप है, तो क्या आप कॉन्फिडेंट फील करोगे? हाँ, क्योंकि आपको पता है आप हर सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, लर्निंग। आपको कंटिन्यूअसली सीखते रहना होगा। मार्केट बदलती है, ट्रेंड्स बदलते हैं, और अगर आप नहीं बदले तो आप पीछे रह जाओगे। तो ग्रोथ और रिजिलियंस दोनों साथ साथ चलते हैं। अब खुद से पूछो, क्या मेरा सिस्टम स्ट्रांग है या सिर्फ चलता हुआ है? क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं या मैं सिर्फ उम्मीद पर हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, रेजिलियंट बिजनेस ओवरनाइट नहीं बनता, ये डेली डिसीजन से बनता है, सिंपल सिस्टम से, स्मार्ट चॉइसेस से और कंसिस्टेंट एफर्ट से। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ ग्रो नहीं करोगे, आप स्ट्रांग बनोगे। आप ऐसा सिस्टम बनाओगे जो बदलते समय के साथ टिक सके, जो प्रेशर में भी काम करे और जो आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम दे। क्योंकि आखिर में सक्सेस सिर्फ ऊपर जाने का नाम नहीं है, सक्सेस है टिके रहने का और आगे बढ़ते रहने का। और वही इंसान जीतता है जो हर सिचुएशन में खड़ा रह सकता है। चैप्टर 9, द 1% कंपनी माइंडसेट। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझो, कंपनी ऑफ वन कोई साइज नहीं है, ये एक माइंडसेट है। बहुत लोग सोचते हैं
अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं तो मैं छोटा हूं, लेकिन सच ये है, अकेला होना वीकनेस नहीं है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब एक सिंपल सवाल, क्या आप खुद पर भरोसा करते हो? क्या आपको लगता है कि आप अकेले भी कुछ बना सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो? क्योंकि कंपनी ऑफ वन की शुरुआत यहीं से होती है, सेल्फ ट्रस्ट। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, आपको हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर डिसीजन खुद समझना होगा। आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो। आप चूज करते हो किसके साथ काम करना है, कैसे करना है और कितना करना है। अब इमेजिन करो, आप अपने काम के मालिक हो, आप अपने टाइम के मालिक हो, आप अपने डिसीजंस के मालिक हो। तो क्या ये पावर नहीं है? यही कंपनी ऑफ वन का एसेंस है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अकेले होते हो तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपको खुद ही इंप्रूव करना होता है, खुद ही सीखना होता है और खुद ही ग्रो करना होता है। और यही आपको स्ट्रांग बनाता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको अडेप्टेबल होना है। आप सीखते रहो, एडजस्ट करते रहो और धीरे धीरे बेटर बनते रहो। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं जब मेरे पास बड़ी टीम होगी तब मैं सक्सेसफुल बनूंगा। लेकिन सच ये है, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो बड़ी टीम भी आपको नहीं बचा सकती। और अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आप अकेले भी बहुत आगे जा सकते हो। अब इमेजिन करो, आप फोकस्ड हो, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है। तो क्या आपको बड़ी टीम की जरूरत है? शायद नहीं, क्योंकि क्लैरिटी सबसे बड़ा एसेट है। अब एक और माइंडसेट शिफ्ट, फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। आप अपने रूल्स बनाते हो, लेकिन आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा। आप अपने डिसीजंस लेते हो, लेकिन आपको उनके रिजल्ट्स भी एक्सेप्ट करने होंगे। और यही आपको मैच्योर बनाता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं इंडिपेंडेंट सोचता हूं या मैं हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता हूं? क्या मैं खुद डिसीजंस ले सकता हूं या मुझे हर बार गाइडेंस चाहिए? क्योंकि कंपनी ऑफ वन का माइंडसेट सेल्फ रिलायंस पर बना है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, आपको बड़ा बनने के लिए बड़ा दिखना जरूरी नहीं है। आपको स्ट्रांग बनने के लिए अंदर से स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आज एक डिसीजन लो, आप खुद पर भरोसा करना शुरू करोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और अपने डिसीजंस के साथ खड़े रहोगे। आप सीखोगे, इंप्रूव करोगे और ग्रो करोगे, लेकिन अपने रूल्स के साथ, अपने पेस पर। क्योंकि आखिर में कंपनी ऑफ वन सिर्फ एक तरीका नहीं है काम करने का, ये एक तरीका है जीने का, जहां आप डिपेंडेंट नहीं होते, आप खुद अपनी डायरेक्शन बनाते हो और वही इंसान सच में फ्री होता है। चैप्टर 10, रिलेशनशिप्स ओवर रेवेन्यू। दोस्तों, एक बहुत सीधी लेकिन पावरफुल बात समझो, बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता, बिजनेस लोगों से चलता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ रेवेन्यू के पीछे भागते हैं। कितना कमाया, कितना बढ़ा, कितना स्केल किया, और इसी चक्कर में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, रिलेशनशिप्स। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, रिलेशनशिप्स ओवर रेवेन्यू। अब एक सिंपल सवाल, अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं करता, कोई वापस नहीं आता, तो क्या वो बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा? नहीं। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो क्या होगा? रेवेन्यू अपने आप आएगा। यही रियल गेम है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, शॉर्ट टर्म पैसा कमाना आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाना मुश्किल है। और जो इंसान ट्रस्ट बना लेता है, उसे बार बार प्रूव नहीं करना पड़ता। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, रिलेशनशिप बनता कैसे है? कंसिस्टेंसी से, ऑनेस्टी से, वैल्यू देने से। आप क्लाइंट को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट नहीं करते, आप उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करते हो। आप उसकी प्रॉब्लम को सीरियसली लेते हो, आप उसे बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करते हो, और यही कनेक्शन बनाता है। अब इमेजिन करो, आपका एक क्लाइंट है जो आप पर इतना ट्रस्ट करता है कि वो बार बार आपके पास आता है और अपने दोस्तों को भी आपके पास भेजता है। तो क्या आपको हर बार नए क्लाइंट्स के पीछे भागना पड़ेगा? नहीं। यही पावर है रिलेशनशिप्स की। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं और शॉर्ट टर्म में कुछ अर्न कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट खो देते हैं। और ट्रस्ट एक बार टूट गया तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, हर इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, हर मैसेज, हर काम,
हर डील, ये सब आपकी रेपुटेशन बनाते हैं और रेपुटेशन ही आपका रियल एसेट है। अब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा हूं या मैं रिलेशनशिप्स बना रहा हूं? क्या मेरे क्लाइंट्स मुझे याद रखते हैं या सिर्फ ट्रांजैक्शन के बाद भूल जाते हैं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब इमेजिन करो, आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपका नाम सुनकर लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो क्या आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा? कम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आएंगी। अब एक पावरफुल ट्रूथ, रेवेन्यू आता जाता रहता है, लेकिन रिलेशनशिप्स टिकती हैं और वही रिलेशनशिप्स बार बार रेवेन्यू बनाती हैं। तो आज एक डिसीजन लो, आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागोगे, आप लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाओगे, आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे, आप वैल्यू दोगे और लॉन्ग टर्म सोच रखोगे। क्योंकि आखिर में बिजनेस का असली फाउंडेशन पैसा नहीं है, बिजनेस का असली फाउंडेशन है ट्रस्ट। और जब ट्रस्ट स्ट्रांग होता है तो रेवेन्यू अपने आप फॉलो करता है। चैप्टर 11, फ्रीडम बेस्ड बिजनेस डिजाइन। दोस्तों, एक बार अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, तुम काम क्यों कर रहे हो? सिर्फ पैसे के लिए या एक ऐसी लाइफ के लिए जहां तुम्हारे पास फ्रीडम हो? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग बिजनेस या जॉब इसलिए शुरू करते हैं ताकि वो फ्री हो सकें, लेकिन धीरे धीरे वही काम उन्हें और ज्यादा बिजी बना देता है और फ्रीडम कहीं पीछे छूट जाती है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, फ्रीडम बेस्ड बिजनेस डिजाइन। मतलब ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हें फ्रीडम दे, ना कि तुम्हें बांध दे। अब एक सिंपल सवाल, क्या तुम्हारा काम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है या तुम अपने काम को कंट्रोल कर रहे हो? अगर तुम हर समय बिजी हो, हर समय अवेलेबल रहना पड़ता है, तो शायद सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, बिजनेस का गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बिजनेस का गोल है लाइफ को बेटर बनाना। और अगर आपका बिजनेस ही आपकी फ्रीडम छीन रहा है तो आपको रुक कर सोचना पड़ेगा। अब इमेजिन करो, तुम अपना काम अपने टर्म्स पे कर रहे हो, तुम डिसाइड करते हो कब काम करना है, कहां से काम करना है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो क्या ये सक्सेस नहीं है? यही रियल सक्सेस है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, फ्रीडम डिजाइन करनी पड़ती है, ये अपने आप नहीं आती। अगर आप बिना सोचे सिस्टम बनाओगे तो वो आपको बिजी कर देगा, लेकिन अगर आप शुरुआत से ही क्लैरिटी रखते हो तो आप ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो आपको सपोर्ट करे। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। पहला, बाउंड्रीज सेट करो। हर क्लाइंट, हर काम, हर समय हाँ मत कहो। आपको डिसाइड करना होगा आप कितना काम करना चाहते हो और कब करना चाहते हो। दूसरा, सिंप्लीफाई करो। जितना सिंपल सिस्टम उतना ज्यादा कंट्रोल। अननेसेसरी चीजें हटाओ और फोकस रखो एसेंशियल्स पर। तीसरा, लेवरेज बनाओ। ऐसे तरीके ढूंढो जहां आपका टाइम मल्टीप्लाई हो, जैसे सिस्टम्स, प्रोसेसेस या डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब एक माइंडसेट शिफ्ट, फ्रीडम लेजी होना नहीं है, फ्रीडम कॉन्शियस होना है। आप काम करते हो लेकिन अपने रूल्स के साथ। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं पहले बहुत काम कर लेते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे। लेकिन सच ये है, अगर सिस्टम शुरू से रॉन्ग है तो बाद में भी वही रहेगा। तो शुरुआत से ही सही डिजाइन करो। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी लाइफ डिजाइन कर रहा हूं या मैं बस सिचुएशन के हिसाब से जी रहा हूं? क्योंकि फर्क यही बनता है। अब इमेजिन करो, आपका काम आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस है, आप अर्न भी कर रहे हो और एंजॉय भी कर रहे हो। तो क्या ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है? यही गोल होना चाहिए। अब एक पावरफुल ट्रू ना, सक्सेस वो नहीं है जहां आप सबसे ज्यादा काम करते हो। सक्सेस वो है जहां आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीते हो। तो आज एक डिसीजन लो, आप ऐसा सिस्टम बनाओगे जो आपको फ्रीडम दे, आप बाउंड्रीज सेट करोगे, आप सिंप्लिसिटी चुनोगे और कॉन्शियसली अपनी लाइफ डिजाइन करोगे। क्योंकि आखिर में काम आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, आपकी पूरी लाइफ नहीं। और जब आप ये बैलेंस बना लेते हो तभी आप सच में सक्सेसफुल होते हो।